सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी बच्चों का कक्षा 5वीं की संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम सभी ने अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्त कर लिया है और मेरी आशा है कि आप लोगों की परीक्षा बहुत ही अच्छी गई होगी और बहुतों ने अच्छा भी किया है। कुछ त्रुटियां हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वो भी पूरे कर लेंगे, उसे भी हम सही कर लेंगे। अब हम अर्धवार्षिकी परीक्षा को छोड़कर संस्कृत में आगे बढ़ते हैं वार्षिकी परीक्षा के लिए। लेकिन याद रखेंगे बच्चों कि संस्कृत में कोई भी पाठ, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य कभी भी छूटता नहीं है, उसे हम जोड़ते हुए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ अष्टम से। अष्टमः पाठ, अष्टम पाठ है हमारा अव्ययः। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय क्या है? अव्यय शब्द के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अव्यय। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ अष्टमा, पृष्ठ संख्या 74, पेज नंबर हमारा दिया हुआ है 74 में। 74 पेज नंबर में हम लोगों का लिखा हुआ है अव्ययः। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वैसे लोगों को भी जानते होंगे जो हर एक स्थिति में एक समान रहते हैं, जो हम लोग किसको बोलते हैं? साधु लोगों को। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसे होते हैं, उन्हें हम कभी भी बदलते हुए नहीं देखते हैं, अपने स्वभाव को परिवर्तित करते हुए नहीं देखते हैं। वैसे लोग को हम लोग जैसे सज्जन व्यक्ति बोलते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत के शब्दों में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, कभी भी बदलते नहीं है, उसका प्रयोग हम कभी भी परिवर्तित नहीं देखते हैं। तो उन्हीं शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, मनुष्य जो हर स्थिति में एक समान रहे वे क्या कहलाते हैं? वे संत कहलाते हैं। और शब्द परिवार में ऐसे शब्द किसके नाम से जाने जाते हैं? वे शब्द अव्यय पद के नाम से जाने जाते हैं। मनुष्य जो हर स्थिति में एक समान रहे वे क्या कहलाते हैं? वे संत कहलाते हैं। संत का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, जो कभी बदलते नहीं है, जिनका स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो प्रत्येक के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार के शब्दों में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी भी अपना रूप बदलते नहीं है, जिनका रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, और उन्हीं शब्दों को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। तो आज हम अष्टमा पाठ पृष्ठ संख्या 74, 75 में जो दिया हुआ है, यानी 74, 75 में दिया गया है, उसी पाठ को पढ़ेंगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है अ प्लस व्यय। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ है व्यय होना। व्यय का अर्थ मतलब खर्च होना। जो कभी खर्च नहीं होते हैं वे अव्यय पद कहलाते हैं, और वे शब्द किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। हमारा परिभाषा में दिया हुआ है, लिंग विभक्ति वचन लकार या पुरुष के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो वे अव्यय कहलाते हैं। हमारा जो जितने भी शब्दों का अनुमान होता है वो हमारा किसके आधार पर होता है? लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, विभक्ति के आधार पर होता है, लकार या पुरुष के आधार पर होता है। लेकिन जब हमारा शब्दों में इन सभी में से कहीं भी कोई भी प्रयोग करने पर वह शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे सह बालकः न अस्ति, इसका अर्थ क्या है? सह मतलब वह, बालकः लड़का, अस्ति है। लेकिन जो एक न शब्द है, न का अर्थ है नहीं। हिंदी में जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ही, वह यहाँ खेलता है, यहाँ पर वह खेलता है यानी वह बालक खेलता है, वह बालिका यहाँ खेलती है, यहाँ उपवन है। तो यहाँ जो तीनों वाक्यों में मैंने यहाँ का प्रयोग किया है, यहाँ बालक यहाँ खेलता है, ये पुल्लिंग के साथ है, बालिका यहाँ खेलती है, ये स्त्रीलिंग के साथ है, और यहाँ उपवन है, ये नपुंसक लिंग के साथ है। लेकिन यहाँ जो शब्द है, यहाँ को हम लोग कभी भी परिवर्तित रूप में नहीं करते हैं। यहाँ को हम लोग और किसी तरह से नहीं लिखते हैं। यहाँ को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं अत्र, यानी बालकः अत्र खेलती, बालिका अत्र खेलती, या अत्र उपवनम अस्ति। तीनों भागों में, तीनों वाक्यों में अत्र शब्द है जो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे ही अव्यय शब्द कहलाते हैं।
यानी जिन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार किसी भी तरह से प्रयोग करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय का अर्थ हो गया अव्यय, जिसे खर्चा या व्यय न किया जा सके, जिसे खर्चा न जा सके, जिसे व्यय नहीं कर सकते हैं। हमारे संस्कृत में बहुत सारे अव्यय पद हैं, जिसमें से अभी हम लोग कुछ ही शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, सह बालका नास्ति, सा कन्या नास्ति, ते बालका न सन्ति, तत्फलम नास्ति। प्रत्येक वाक्य में, चाहे वो हमारा वचन के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, कहीं भी न जो शब्द है वो बदला नहीं है। जैसे यहाँ सा बालका नास्ति, यहाँ पुल्लिंग के आधार पर है, सा कन्या नास्ति स्त्रीलिंग के आधार पर है, ते बालका न सन्ति ये बहुवचन के आधार पर है पुल्लिंग में, और तत्फलम नास्ति ये नपुंसक लिंग एक वचन के आधार पर है। लेकिन न का जो प्रयोग है वो न ही है। तो इसमें हम लोग कुछ शब्दों को भी देखते हैं। न का अर्थ है नहीं, च का अर्थ है और, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, कदा कब, तदा तब, यदा जब, अपि का अर्थ है भी, एव का अर्थ है ही, आम का अर्थ है हाँ, अद्य का अर्थ है आज यानी टुडे, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, सदा हमेशा, तीव्रम तेज, शनैः शनैः धीरे धीरे, स्व मतलब आने वाला कल, या मतलब बीता हुआ कल। इन सभी शब्दों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पुस्तक में भी अनेक शब्दों को दिया गया है। जैसे कुछ उदाहरण है, सह बालकः नास्ति, अर्थ है वह बालक नहीं है। आम, सा बालिका अस्ति, आम का अर्थ है हाँ, यानी न का ठीक विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है आम, यानी हाँ वह बालिका है, वह लड़की है। अत्र वृक्षः अस्ति, अत्र का अर्थ है यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ पेड़ है, वृक्ष है। राम श्याम च वदत, राम और श्याम बोलते हैं। च का प्रयोग हम लोग अभी सीखेंगे कि च का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अद्य अवकाशः अस्ति, अद्य का अर्थ है आज यानी टुडे, टुडे इज हॉलीडे यानी अद्य अवकाशः अस्ति। सदा सत्यम वद, सदा का अर्थ है हमेशा, हमेशा सत्य बोलो। फलम अधः अस्ति, फल अधः, अधः का अर्थ है नीचे यानी फल नीचे है। पुष्पाणि ऊपरी सन्ति, पुष्पाणि मतलब अनेक फूल, अनेक फूल कहाँ है, अनेक फूल ऊपर है यानी ऊपरी हो गया ऊपर, और अधः का अर्थ हो गया नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द है। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। शशक तीव्रम धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। यहाँ पर है शनैः शनैः और तीव्रम, ये दोनों हमारा एक दूसरे का विलोम शब्द है। इसके अलावा शब्दकोश में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये अत्र हो गया यहाँ, अधा नीचे, अद्य आज, अपि भी, आम हाँ, अधुना अब, कुत्र कहाँ, शनैः शनैः धीरे धीरे, तीव्रम जल्दी। फिर हमारे पास है इधर तत्र मतलब वहाँ, ऊपरी ऊपर, स्व आने वाला कल, एव ही, तदा तब, कदा कब, सह साथ, तथा वैसे, यथा जैसे होता है, सर्वत्र सभी और सभी जगह। इसमें से हमारा अवकाश और वद, सस्का, कच्छपा इन चारों शब्दों को छोड़कर बाकी अन्य जितने शब्द हैं वो सभी हमारे अव्यय शब्द कहलाएंगे। यानी इन शब्दों को हम कभी भी बदलते हुए नहीं देखते हैं। प्रत्येक का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो वो क्या होंगे, वे सेम होंगे, वे एक ही जैसे होंगे, उसमें हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अव्यय शब्द को हम लोग तीन भागों में रखते हैं, स्थान बोधक, काल बोधक और प्रश्न बोधक। अव्यय शब्दों को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा है स्थानवाचक, जिसमें हम स्थानवाचक शब्दों को रखते हैं जो स्थान को बताता है, किसी स्थान को दिखाता है। दूसरा है काल बोधक, काल हमारा समय को बताता है। और तीसरा है प्रश्नवाचक, जो हमारे किसी प्रश्नों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं, अत्र यहाँ हेयर, तत्र वहाँ देयर, सर्वत्र सभी जगह, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। ये हमारे कुछ शब्द हैं जो स्थान को बताते हैं।
अब हम आते हैं कालबोधक में। कालबोधक का अर्थ हो गया जो समय को बताता है। इसमें कुछ अव्यय पद है जो कभी परिवर्तित नहीं होंगे, वैसे शब्द हैं। अद्य, अद्य का अर्थ है आज। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अद्य का अर्थ है आज यानी टुडे। स्व आने वाला कल अर्थात टुमारो। ह्य बीता हुआ कल यानी कि येस्टरडे। अधुना, अधुना का अर्थ है अब या अभी। यदा, यदा का अर्थ है जब। तदा, तदा का अर्थ है तब। सायं, सायं का अर्थ है शाम को। और प्रातः, सुबह। इस प्रकार से और भी कुछ अव्यय पद है जो हमारा स्थानवाचक में, कालवाचक में प्रयोग होंगे। प्रश्नबोधक में हमारे पास कदा है, कदा का अर्थ है कब। कुत्र है, कुत्र का अर्थ है कहाँ। किमर्थम है, किमर्थम का अर्थ है किस लिए। और कथम है, कथम का अर्थ है कैसे या फिर क्यों। ये कुछ शब्द हैं जिनका हम प्रयोग किसमें करते हैं, वाक्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये शब्द जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो हमारा अव्यय पद इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। कुछ शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अभ्यास कार्य में। उसमें पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सबसे पहले हम लोग कॉपी में अव्यय पद की परिभाषा लिखेंगे। अव्यय पद कौन कौन से हैं, कुछ उदाहरण लिखेंगे और हम किताब में इन सभी प्रश्नों को पूरा करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। पहला है जो शब्द लिंग विभक्ति या वचन के कारण बदलते नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर, अव्यय या व्यंजन। उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। यानी अव्यय पद कौन हो गए, वैसे शब्द जो लिंग विभक्ति वचन के आधार पर कभी भी बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। च अव्यय का प्रयोग संस्कृत में 2 शब्दों के कहाँ होता है। अब हम सीखते हैं कि च का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। च का अर्थ है और च का प्रयोग करने के लिए हमें क्या सीखना है कि च का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी वाक्यों को प्रयोग करते हैं, राम, मोहन और सोहन। इसमें हमने कितने बच्चों का नाम लिया, 3 बच्चों का नाम लिया, राम, मोहन और सोहन। यानी हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो बनेगा राम, मोहन एंड सोहन। और हिंदी में लिखेंगे तो राम, मोहन और सोहन। लेकिन जब हम उसका संस्कृत में बनाएंगे तो हम लोग और के लिए च का प्रयोग करते हैं। लेकिन च का प्रयोग करने का एक नियम है। च का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जहां पर हिंदी में और है, यानी जो अंतिम में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, जितने वचन हैं उसके बाद च का प्रयोग होता है। यानी कि राम, मोहन और सोहन है, राम, मोहन एंड सोहन है, तो उसके लिए च का जब हम प्रयोग करेंगे और के लिए तो हमारा शब्द बनेगा राम, मोहन, सोहन और च। यानी कि रामा, मोहन, सोहन, च। मोहन सोहन के पहले और का प्रयोग है तो च का प्रयोग सोहन के बाद होगा। जितने भी शब्दों को रखना है हम रख सकते हैं, लेकिन जब च का प्रयोग करना है तो वो च हमेशा शब्दों के बाद में आएगा। यानी जिसके पहले हिंदी में और है, च का प्रयोग उनके बाद हम करते हैं। यदि हमको द्विवचन में ले जाना है, हमको लिखना है वानरः, सिंह, बंदर और शेर, तो हमारा वानरः बना, 2 द्विवचन है तो हमारा शब्द बना वानरः और सिंह। यानी कि और सिंह है, यानी सिंह के पहले और है तो सिंह च। यानी हम 2 शब्दों के बाद रखेंगे। यदि 2 से अधिक शब्द है तो जो अंतिम में जिन शब्द के पहले और आ रहा है, च का प्रयोग हमेशा शब्द के बाद किया जाता है। मुझे लगता है आप लोगों ने च का प्रयोग समझ गया होगा। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे। च अव्यय का प्रयोग संस्कृत में 2 शब्दों के बाद लगता है। शब्द अव्यय है, इसमें 3 शब्द दिया हुआ है, बालकः, तदा और छात्रा। अब 3 शब्दों में से हमको बताना है कि अव्यय शब्द कौन है। बालका हमारा लिंग के आधार पर बदलता है, यानी बालक का बालिका हो जाता है। वचन के आधार पर बदलता है, बालकः को बालका और बालका इस तरह पढ़ते हैं। उसी प्रकार से छात्रा भी जो है वो बदलता है, छात्रा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में वो छात्र हो जाता है। वचन के आधार पर छात्रा, छात्रे, छात्रा का प्रयोग होता है। विभक्ति के आधार पर छात्रा, छात्रान, इस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमारा अव्यय पद कौन है, तदा, क्योंकि तदा का जो शब्द है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। जिसका सही ऑप्शन है तदा।
अधुना अव्यय शब्द का अर्थ है, अधुना का अर्थ है अब अधुना का शब्दार्थ में क्या होगा? अब, तब, जब। क्या होना चाहिए बच्चों? अब। तो ये हमारा ऑप्शन अब सही है। तो आज हम इसी को करेंगे और हम क्या करेंगे, सब जितने भी शब्दार्थ हैं अव्यय पद के उसे हम याद करेंगे ताकि हम उसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अव्यय पद को कैसे पहचानेंगे और बाकी अन्य के जितने प्रश्न उत्तर है उसको पूरा करेंगे। आशा करती हूँ तुम लोगों को अव्यय पद समझ में आ रहा होगा। इसके लिए पाठ को रीडिंग करोगे, पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।